अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। और आज का व्लॉग अपन शुरू कर रहे हैं। कल पूरा दिन बारिश थी जिस करके अपन व्लॉग नहीं बना पाया, तो मैं अभी जा रहा हूँ फार्म पर। और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और 2 दिन से कंटिन्यू जो बारिश थी उसकी वजह से मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई है और धूप भी माशाल्लाह मीठी मीठी लगने लग गई है। अभी धूप वो वाली नहीं आएगी जिसमें सुकून मिलता है, लेकिन पहले की तरह चुभ नहीं रही है। अब नेक्स्ट मंथ से अच्छा मौसम हो जाएगा, बारिश ख़त्म हो जाएगी, बीमारियाँ भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम हमारे बकरों की डाइट बढ़ाएंगे। और क्या क्या डाइट बढ़ाएंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता लगता रहेगा इंशाल्लाह। तो भी चलते हैं फार्म पर और करते हैं आपसे बात। मेरे बालों पे मत जाना, मैंने आज कंडीशनर किया हुआ है। और दूसरी बात है कि मैं बाल कटा लूँगा कल या परसों को, तो प्लीज़ बाल के लिए कुछ मत बोलना। आज के लिए माफ़ी चाहिए। अब आपको मैं एक चीज़ अपडेट करता हूँ। आज हमारे फार्म पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होने हैं। जैसे बारिश होकर रुकी है तो भी हम अपने सारे जानवरों को धूप में बाहर निकाल रहे हैं और फार्म पर स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले हैं अनचाहे मेहमान, यानी कि जो टिक्स होते हैं जिसके पूरे साल हम लोग लड़ते हैं जिस चीज़ से, वो आने वाले हैं। तो उसके लिए हम स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे के अलावा हम बकरों के पैर पोटेशियम से वॉश करेंगे और पूरा फार्म साफ करेंगे। तो आज आप लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कितने मज़े में काम करते हैं। और ये माशाल्लाह हमारे कबूतर धूप में आराम कर रहे हैं। इधर थोड़ी गीली पत्ती सुखाई जा रही है जो बारिश में ख़राब हो जाती है, वो बकरियों को हम लोग खिला देते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने एक नया बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस में 1 अंडा और 2 अंडे और आ गए हैं। यानी कि अब कहाँ है हमारी नोट छापने की मशीन, ठीक है। अब हमारे अंडे हो गए टोटल 3, 2 है। अच्छा, एक पहला था उसमें, हाँ। तो 2 अंडे हो चुके हैं। तो 30 रुपए का काम हो चुका है। देखते हैं, मुर्गी 1500 रुपए में जोड़ा आया था, कब तक ये 1500 रुपए पूरे करती है अपने। लेकिन मुर्गे के जवाब नहीं भाई, कलर के ना जो बात है। इस कलर पैटर्न का कोई बकरा बिक रहा होगा तो बताना। इस कलर पैटर्न गुजरी नस्ल है ना। हाँ। और माशाल्लाह ये बच्चे भी अपने रिकवरी पे आ गए हैं। दोनों ही बकरे बहुत हार्ड दिक्कत में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कवर हो गए। अच्छी खासी हो रही है और बाल भी बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं, तो इस करके अपन ने कैप लगा लिया है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करने में आसानी होगी। एंड गाइस, अब शुरू करते हैं कार्यक्रम की स्टार्टिंग होगी फिनाइल कपूर, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप अपने फार्म पर स्मेल रखोगे और ये स्मेल से भागते हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कपूर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फिनाइल से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और 1-2 हम टिक्स मारने वाले स्प्रे यूज़ करेंगे। हेलो जी भाई वो तो मैंने कर दिया था जो आपने बोला था। अब क्या करना है? क्या बोला था, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। उवेश भाई, क्या बोला था मैंने? मतलब पहले इंजेक्शन डाला, कीड़े बाहर आ गए, तो वो रिपीट करते रहो 2-3 दिन। अच्छा, मतलब इंजेक्शन डालना है उसको। 1 ml 1/2 ml डालोगे ना तो कीड़े मर जाते हैं उससे ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हाईटेक 1 ml का नहीं आता भाई, ज़्यादा आता है वो। कोई बात नहीं, बाकी कीड़े वीड़े मर गए होंगे। आज फिर करके वापस से पोटेशियम से वॉश करके फिर पोटेशियम सुपर फिर आलू स्प्रे मार देना, ठीक है। लोग बाग डॉक्टर को दिखाने को राजी नहीं है। ये भाई शायद से मेरे ब्लॉग देखते हैं। मैंने इनको स्पेशली बोला था भाई कि डॉक्टर को दिखा लेना, बकरा सीरियस है। लेकिन इनका कहना था जी डॉक्टर हमारे यहाँ अच्छे नहीं होते हैं और दिक्कत करते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री नहीं बताओगे, कभी भी बकरों का इलाज कराना हो तो बकरे की पूरी हिस्ट्री बताया करो कि भाई ये बकरा था, इसको ऐसे ऐसे हुआ था, इसको ऐसा मैंने करा था, ये दवाइयाँ दी थी, तब से इसने इतनी बार पेशाब किया है, मंगनी करी है, खा पी रहा है, नहीं खा रहा है। जब आप पूरी चीज़ें बताओगे, क्योंकि देखो बकरों का इलाज पहले पूछताछ से पॉसिबल है। करेंगे आज इंशाल्लाह ताला हम लोग बकरों के खूर बनाने से। तो सबसे पहले भाई पानी चला के छोड़ दे। अब तो अपना खुर की धार तेज कर ले, छोड़ दे उसको। बस ये पानी में खड़ा रहेगा ना, इसके खुर सॉफ्ट हो जाएंगे। बकरे हम लोग बाहर निकलवा रहे हैं ताकि हम यहाँ पर सफाई कर सके अच्छे से। बीमारी बहुत खतरनाक तरीके से फैल रही है भाई लोग। बीमारी का क्या है कि बकरे सर्वाइकल अटैक में आ रहे हैं। बकरा हाँफने लगता है खड़ा होके और पैर वैर छोड़ देता है अपने, तो वो अटैक होता है जानवर को। और वो आज की तारीख में बहुत कॉमन दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हो रही है बकरों को। और ऐसी कंडीशन में बिना देरी करे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। जो भी आपके यहाँ पे डॉक्टर आता हो, इसके लिए आप वेट मत करा करो। और अगर आपके जानवर को इस तरह की शिकायत हो
तो न्यूरोकैंड वगैरह चला कर रखो मल्टीविटामिन, ताकि आपके यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। मिनरल्स की कमी की वजह से ये चीज़ें होती है, और हवा में फिलहाल वायरल है। ये जो मौसम चल रहा है लास्ट का, इसमें बहुत केयर रखनी पड़ती है जानवरों की, तो कोशिश करना, ठीक है। फार्म ऐसा चाहिए गुल फार्म पे, ठीक है, पूरा फार्म आज। तो बादशाह भाई उस तरफ को दिखाओ जरा एक बार ना, नीचे करके सफाई कैसे हो रही। दिखा दिया जी, दिखा दी सफाई कैसी हो रही है। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, खासकर बरसात के मौसम में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मक्खियों के लिए डाल रहे हैं कपूर की 5 गोलियां डाल रहा हूँ, ताकि अच्छे से स्मेल रहे। उड़ने वाले जितने भी टिक्स होते हैं, उसमें मक्खी हो या टिक्स वगैरह, पिस्सू वगैरह कुछ भी हो, वो स्मेल से जल्दी भागते हैं। तो कपूर बहुत अच्छी चीज़ है। तो बट मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी तरह ही करो, पूरा 24 घंटे बकरों पे बैठे रहो, क्योंकि आपका अपना धंधा भी है, अपना कारोबार भी है, और कारोबार से बढ़ के कुछ नहीं है भाई, कारोबार पहले है। तो वो मसला है, इस चीज़ को समझो। बस अब इतनी कोशिश क्या करो कि जितना भी टाइम आप अपने बकरों को दे रहे हो, उसमें सुकून से माइंड फ्री करके अपने बकरों को देखा करो कि आज मेरा बकरा बहुत अच्छा खाया पिया है, तो इसके क्या रिएक्शन है। ये जब बहुत अच्छा होता है तो इसके हाव भाव कैसे होते हैं, ये दिखने में उस टाइम पे कैसा होता है, इसकी चाल चलन कैसी होती है। जब ये अच्छे मूड में होता है, खुश होता है, तो ये क्या क्या करता है। प्लस इसके बाद आपको जब भी आपका जानवर बीमार पड़ेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा बकरा आज ऐसा नहीं है जैसा कल था। कम खा रहा है, क्यों खा रहा है, टेम्परेचर जस्ट एकदम चेक करो। जब भी आपको लगे कि आपका बकरा डाउन है, सबसे पहले टेम्परेचर चेक करो। इन केस अगर टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो फिर पेट पे आओ, पेट वेट पे देखो कि बकरे को गैस वगैरह की दिक्कत नहीं। अगर दो चीज़ें ठीक है, तो आप अपने बकरे को पूंछ से लेकर सर पैर हर तरफ मालिश करके देखो, कहीं कोई कट वट, कोई खुजली या कुछ ऐसा मसला तो नहीं है। जब जानवर को आप सारी चीज़ों से चेक कर सकते हो, उसके बाद आपको पक्का श्योर हो गया कि आपके बकरे को ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, तो आप उसको रिलैक्स वगैरह करके या कुछ भी इजी जेट करके, बहुत सारी चीज़ें आती है बकरे को रिलैक्स करने के लिए, या बायोबूस्ट दे सकते हो। जो भी अंदरूनी चीज़ें होगी वो ठीक हो जाएगी जब आपको आइडिया नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, जानवरों की जो ट्रीटमेंट होती है वो देखकर होती है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता, प्लस आपके बताने पर। अगर सपोज करो कोई डॉक्टर आपके फार्म पर आता है या आपके घर आता है, तो उसको सिर्फ वो आपके इन्वायरमेंट को चेक करेगा कि कैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है, क्या इसका खाना पीना था, बकरे के हाव भाव कैसे हैं, ठीक है। इतना ही चेक होता है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं होता। टेम्परेचर वगैरह चेक करके वो देखता है कि भाई हो सकता है इस बकरे को ये हुआ हो तो मैं ये डाल देता हूँ, ये हुआ होगा तो मैं ये डाल देता हूँ। इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आप ही बताओगे कि मेरे बकरे को सुबह से इतना बुखार है सर, आप चेक कर लीजिए, मेरे बकरे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, या मेरे बकरे ने थोड़ा बहुत खाया है, मेरे बकरे को फला चीज़ थी भाई साहब, मेरे बकरे को ये था, या मैंने नहलाया था, या मैंने खुर काटे थे, या मेरे तरफ से 2-4 रोटियां खिला दी गई, या मेरी तरफ से कुछ ऐसा हो गया, तो एकदम से डॉक्टर पकड़ लेगा कि अगर आपने रोटी ज़्यादा खिलाई होगी तो पेट का मसला आ गया है, आपने खाना ज़्यादा खिलाया होगा तो पेट का मसला है, आपने नहलाया होगा तो टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है। समझ जाएगा डॉक्टर कि हो क्या गया है आपके बकरे को। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और ये आते हैं कि भाई आप ही ट्रीटमेंट बता दो, हमारे यहाँ पे डॉक्टर सही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, डॉक्टर का नाम डॉक्टर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो डॉक्टर साहब हैं, समझो बात को। डॉक्टर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे भी इलाज डॉक्टर ही करते हैं, और आपके बकरों के, हमारे बकरों का इलाज भी डॉक्टर करते हैं। मैं कितना भी बड़ा आप लोगों को बताने वाला बन जाऊँ, लेकिन मेरे फार्म पर खुद भी पर डे डॉक्टर विजिट करते हैं, चेक करते हैं बकरों को, ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोफेशनल को प्रोफेशनल तरीके से ही करना चाहिए, अपने आप से उस्ताद नहीं बनना चाहिए। तो जब भी, लेकिन आपके यहाँ पे चीज़ें बिगड़ क्यों रही हैं, क्योंकि आप बकरियों के बारे में डॉक्टर को बता ही नहीं रहे हो। जब तक आप सही से जानकारी नहीं दोगे, डॉक्टर इलाज सही से नहीं कर पाएगा। तो आप एग्जैक्ट उसको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे करना था, ऐसे ऐसे हो गया, मेरे से ऐसा हुआ, मेरे बकरे ने ऐसा करा, मेरे बकरे को ये था, तो इंशाल्लाह ताला वो आपके बकरे को बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करके जाएगा, और वो जो बताएगा उसको फॉलो करना, इंशाल्लाह ताला आपके जानवर बड़ी बीमारी में नहीं आएंगे। ये मेरा बताने का रीज़न इसलिए क्योंकि मैं कल एक बंदे की बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। मैंने उसको बार बार बोला कि भाई डॉक्टर को बुला ले, तेरा बकरा सीरियस है। उसका एंड तक यही कहना था कि आप ही ट्रीटमेंट बताओगे। भाई मेरे डॉक्टर पे यकीन नहीं करता। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, डॉक्टर यहाँ हैं और हम यहाँ हैं। प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल को कोई काट नहीं सकता, कितना भी बड़ा तजुर्बेकार आ जाए। डॉक्टरों ने जो कंटेंट सीखे हुए हैं, सोल्ट के बारे में जानकारियाँ सीखी हुई है, पढ़ाई करी हुई है, सब कुछ करा हुआ है, वो कोई नहीं काट सकता। अब डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के यहाँ डॉक्टर आते हैं, आप लोगों को जो इंजेक्शन लगवाने हैं वो यहाँ पर या यहाँ पर गर्दन पर ही लगवाने हैं, मांस में। पैरों पर इंजेक्शन बकरों के नहीं लगते, तो आप लोग कभी बकरों के पैरों पर इंजेक्शन मत लगवाना, चाहे आपका डॉक्टर कितना भी प्रोफेशनल हो। बस ये बात याद रखना। बाकी
हम भी अल्लाह ताला हमें भी हयात रखे, आपको भी हयात रखे। आगे और भी कुछ ऐसे मसले आते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे। अभी हमारी कंट्री का पानी मिक्स हो चुका होगा तो अभी हम फटाफट से स्प्रे करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है भाई। खुर के इन्फेक्शन ना आए उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा पसली है माशाल्लाह, ये देखो बस डुबो डुबो के छोड़ दे, सामान डिप कर करके छोड़ता रहा, ठीक है। मौसम माशाल्लाह, बकरे ऑलमोस्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग इसमें रेत भी डल गई है, चूना भी डल गया, स्प्रे मैंने दिखा दिया था, तो सब कुछ हो गया माशाल्लाह। अब उस तरफ के बाड़े को करने का है बस। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू शाम वाले व्लॉग में। एंड गाइस, एक चीज़ आप लोगों को समझाने की थी, जितना ज़्यादा हो सके अपने बकरों की वॉकिंग पे ध्यान दो। हम लोग भी कराते हैं वॉकिंग और आप भी कराया करो, वॉकिंग का बहुत फ़ायदा मिलता है। अब आप कहोगे कि भाई हम छत पे बकरे पालते हैं, टेरिस पे बकरे पालते हैं, वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं मानता हूँ भाई नहीं हो पाता है, लेकिन जिनके यहाँ पे पॉसिबल है वो पॉसिबल कराओ और अपने जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग कराओ, क्योंकि जब तक तुम वॉकिंग नहीं कराओगे बकरों को थकाओगे नहीं ये टाइम पे, क्योंकि अब स्टार्टिंग हो जाएगी तैयारी। तो ये बस एक समझ लो, तुम्हें बात समझा रहा हूँ मैं कि जितना ज़्यादा जानवर एक्सरसाइज करेगा उतना उसका मांस बढ़ेगा, मसल्स बनेगी, शेप आएगी, और जब जानवर तैयारी पे आएगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो ये चीज़ें किया करो, बकरों की वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, बकरों की वॉकिंग किया करो तो पैरों में दर्द नहीं रहेगा, पैरों की मसल्स बनेगी और जानवर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा। चलने फिरने से जानवर की हजमा भी बहुत अच्छा होता है। तो भाई लोग, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके यहाँ बकरी के अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको वॉक कराना ही कराना है, लेकिन अगर आपके पास ह्यूज साइज के जानवर है, यानी कि बड़े से बड़ा बकरा है, तो अभी फ़िलहाल वो खाली अगर है, वज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका जानवर ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल का बकरा बन चुका है, वजन अच्छा खासा आ चुका है, फैट आ चुका है, यानी कि जो चर्बी होती है वो आ चुकी है, तो तुम्हारे बकरे को तकलीफ होगी चलने फिरने में। लेकिन अगर आपका बकरा रो खड़ा है, जैसे कि हमारे बकरे खड़े हैं खाली, सिर्फ मसल्स है, मांस है, अभी चर्बी नहीं है, चर्बी अब डलेगी उन पर, तो अगर ऐसा कोई सीन है तो अभी मांस को मजबूत करने के लिए आप अपने जानवर को चलाओ फिराओ। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आपका जानवर फुल तैयारी पे होगा तो भी वो एक्टिव रहेगा, पैरों से बैठेगा नहीं। आप लोग देखते होंगे कि हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह 155 150 प्लस पे भी जाने के बाद भी दौड़ते भागते हैं, उसको कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। सप्लीमेंट्स देखो देने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, वाइमराल हो गया, ये सब चीज़ें चलती है टाइम पर, न्यूरोकाइंड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानवर अंदर से ही मजबूत रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई बड़ा बकरा है तो अल्लाह ने उसको इतना तो नवाजा है कि वो इतना बड़ा बन गया, तो उसका मांस भी इतना बन जाएगा। बस आपको कोशिश ये करनी है कि वो इतना ज़्यादा चले फिरे कि जब वो चले फिरे थके। जितना जानवर को आप अभी फ़िलहाल के लिए थका दोगे उतना आपका जानवर इंशाअल्लाह ताला आराम करेगा, और आराम करेगा, खाएगा पिएगा, हजम अच्छा करेगा, और उसके पैरों में इतनी जान आ जाएगी कि जब आप उसको तैयारी के टाइम पर नहीं भी चलाओ फिराओगे तो भी उसके पैर लोहे जैसे मजबूत ही रहेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से उसको सॉफ्ट कर दोगे, यानी कि एक ही जगह बैठ के खिलाओगे, खड़ा होकर आना जाना, बस पानी पी रहा है, खा रहा है, बैठ जा रहा है, उससे पैरों की जान खत्म होती है, बकरों की भी और इंसानों की भी। तो इंसानों को भी लेग्स की एक्सरसाइज करने को बोला जाता है, यही सेम बकरों के लिए भी है, इनकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई कुल मिलाकर ये जो लोग करा सकते हैं अपने बकरों की वॉकिंग वो कराया करें, ताकि आपके जानवरों की पैरों की मजबूती बने।